हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के लिए हम लोग ज्ञान मुद्रा पब्लिशिंग हाउस से भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे थे। तो आइए देखते हैं हमारा जो 71 नंबर का प्रैक्टिस सेट दिया गया है वो है आपका, इसका जो पहला क्वेश्चन दिया गया वो है आपका, फिल करना है। पहले दिया गया है आपका, पूर्वी भारत में हरित क्रांति लाने के लिए एक उप योजना है। तो जो उप योजना है वो है आपका राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मुद्रास्फीति का मुख्य कारण कौन है? तो ये है आपका पूंजी पूर्ति में वृद्धि करना। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, किसने लगान को भू उपज के उस भाग के रूप में परिभाषित किया था जो मृदा को मूल और अनश्वर शक्ति के प्रयोग के लिए जमींदार को अदा किया जाता है? तो ये आपका इसका हो जाएगा रिकार्डो में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, रिकार्डो में। फिर नेक्स्ट है, दृश्य निर्यात और दृश्य आयात के बीच अंतर को कहते हैं। तो इसके अंतर को कहा जाता है आपका व्यापार शेष। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, ब्याज से संबंधित समापन अधिमान्य सिद्धांत का प्रतिपादन इन्होंने किया था। तो किसने किया था? तो ये आपके हो जाएंगे डेविड रिकार्डो ने। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, प्रैक्टिस सेट नंबर 72 देखते हैं। दिया गया है आपका, MGNREGA के अंतर्गत सामग्री संगठन के मामले में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा किए गए अधिकरण का अनुपात होता है। तो इसका जो अनुपात होता है वो होता है 75/25 होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से आर्थिक गतिविधियां प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं? तो ये आपकी आती हैं, इसमें पूरा मिलान करना है, पहले और दूसरे तीसरे नंबर पे कौन सा आएगा। तो इसमें जो दिया गया है वो आपका दिया गया है मत्स्य पालन भी आता है और डेयरी भी आती है और फिर कृषि भी आती है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जिसमें पहला, दूसरा और तीसरा ये तीनों जो है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, कृषि उत्पादों की आपूर्ति प्रायः, तो कृषि उत्पादों की जो आपूर्ति प्रायः होती है वो आपकी होती है बेलोच होती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, झुंगी बस्ती मुफ्त भारत बनाने के लिए सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है? तो ये आपकी की गई है राजीव आवास योजना। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला है, राष्ट्रीय आय में शामिल है। तो जो राष्ट्रीय आय में शामिल है वो है आपका नए मकान का निर्माण। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, प्रैक्टिस सेट नंबर 73 दिया गया है आपका, 7 सितंबर 2005 को भारत में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा लागू किया गया, जिसके अनुसार प्रतिवर्ष किसी भी ग्रामीण परिवार को न्यूनतम मजदूरी देकर का रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। तो ये आपका जो होता है 100 दिन का रोजगार देकर मजदूरी कराया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, स्टैगफ्लेशन की स्थिति वह होती है जब, तो ये जब होती है तो ये आपका होता है इसका वृद्धि की दर कीमत बढ़ने की दर से धीमी होती है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, लाभ के गतिशील सिद्धांत का प्रस्तावक कौन था? तो ये आपका था क्लार्क। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, बैंक सेवाएं आर्थिक गतिविधि के किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो ये आपकी आती है तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, संघ सरकार के कर राजस्व को सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। तो ये है आपका निगम कर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, प्रैक्टिस सेट नंबर 74 देखते हैं। दिया गया आपका, अंबेडकर विशेष रोजगार योजना AVRY के अंतर्गत परियोजना की इकाई लागत से कम नहीं होनी चाहिए। तो ये आपका है 50,000 से। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं होता है? तो उसे कहा जाता है आपका समृद्ध या
बंद अर्थव्यवस्था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, निम्न में से किस योजना को 2015 में एपीवाई द्वारा बदल दिया गया था? तो ये आपका हो जाएगा स्वावलंबन योजना द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से आर्थिक गतिविधियां प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं? तो ये है आपका, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। केवल जो दूसरा है ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो जो दूसरा आपका दिया गया है डेयरी, ये आपका प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। फिर नेक्स्ट है, किस प्रकार के उत्पादों के लिए CACP न्यूनतम समर्थन कीमत की सिफारिश करता है? तो ये आपका करता है कृषि उत्पादक के लिए। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, प्रैक्टिस सेट नंबर 75 देखते हैं। दिया गया आपका, योजना केंद्र सरकार द्वारा बिहार राज्य में प्रारंभ की गई जिसका उद्देश्य डाक सेवाओं के माध्यम से साफ गंगा जल को घरेलू क्षेत्रों तक पहुंचाना है। तो यह जो है आपका गंगा जल डिलीवरी योजना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, मुद्रास्फीति की उच्च दर और बेरोजगारी की उच्च दर की एक साथ उपस्थित को क्या कहते हैं? तो इसको कहा जाता है स्टैगफ्लेशन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, मूल्यह्रास किसके बराबर होता है? तो ये आपका होता है सकल राष्ट्रीय उत्पादक और निविल राष्ट्रीय उत्पाद। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है? तो जो सेवा क्षेत्र होता है वो आपका तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, PMSBY का विस्तारित रूप क्या है? तो इसका जो विस्तारित रूप है वो है आपका प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, प्रैक्टिस सेट नंबर 76 देखते हैं। दिया गया आपका, स्टैगफ्लेशन स्थिति है। तो स्टैगफ्लेशन जो स्थिति है वो है आपका गतिरोध और मुद्रास्फीति की। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, अचल संपत्ति किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ये आपका आता है तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत अचल संपत्ति क्षेत्र आता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ सामान्यतः है। तो प्रच्छन्न जो बेरोजगारी का अर्थ है वो जहाँ है वो है आपका श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस गैस में वृद्धि ग्लोबल वार्मिंग की ओर ले जाता है? तो ये आपका ले जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, सरकार द्वारा ई रकम नामक एक नया प्लेटफॉर्म किस उद्देश्य के लिए शुरू किया गया है? तो ये आपका शुरू किया गया है कृषि उत्पादक बेचने के लिए। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, दिया गया आपका 77 नंबर प्रैक्टिस सेट देखते हैं। वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना का क्रियान्वयन कौन करेगा? तो ये आपका करेगा भारतीय जीवन बीमा निगम। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो जो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है वो आपका आता है वस्तुओं का परिवहन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, प्रकटित अधिमान सिद्धांत रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी प्रस्तुत किया गया था। तो ये जो है आपका किया गया था PA सैमुएल्सन द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, PA सैमुएल्सन द्वारा। फिर नेक्स्ट है, भारत में कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप है। तो ये जो भारत में कृषि का बेरोजगारी का स्वरूप है वो है आपका केवल मौसमी और केवल प्रच्छन्न, ये दोनों जो है आपका है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ए और बी दोनों है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड SSC से भारत के किसानों को उनके खेत में मिट्टी के मानदंडों की जानकारी मिलती है। तो ये आपका मिलती है 12 मानदंडों की जानकारी मिलती है। फिर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
नेक्स्ट है 78 नंबर प्रैक्टिस सेट दिया गया आपका। निम्नलिखित किसे प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से 1995 में मध्याह्न योजना चलाई गई है? तो ये आपका चलाई गई है प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकता करना। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता का अर्थ है। तो ये आपका जो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। दिया गया आपका मांग और पूर्ति के बाजार बलों द्वारा रुपए और विदेशी मुद्राओं के बीच विनिमय दर का मुक्त रूप से निर्धारण करना। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई है? तो इसकी जो शुरुआत है वो है आपका 2014 से प्रधानमंत्री जन धन योजना शुरू की गई है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है बीपीएल श्रेणी से संबंधित वरिष्ठ नागरिकों के लिए भौतिक सहायता तथा असिस्टेड लिविंग डिवाइस उपलब्ध कराने की एक योजना कौन सी है? तो इसकी जो योजना है ये है आपका राष्ट्रीय वयोश्री योजना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है जवाहर रोजगार योजना क्रियान्वित की जाती है। तो ये आपकी की जाती है ग्राम पंचायतों द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है प्रैक्टिस सेट नंबर 79 दिया गया है आपका दृश्य निर्यात और दृश्य आयात के मूल्य में अंतर को कहते हैं। तो इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है व्यापार शेष। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है किस कार्यक्रम के तहत प्रत्येक संसद सदस्य 2019 तक 3 गांवों में भौतिक और संस्थागत बुनियादी ढांचे का विकास करने की जिम्मेदारी लेगा? तो ये आपका लेता है सांसद आदर्श ग्राम योजना। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है वैट किस पर लगाया जाता है? तो वैट आपका उत्पादक और बिक्री के सभी चरणों में वैट लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है अपवादी मांग वक्र वह होती है जो, तो ये आपका होता ऊपर की ओर दाएं जाए। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है भारत में मुद्रा आपूर्ति की स्थिति के संबंध में कहा जा सकता है कि, तो ये आपका होता है जनता के पास मुद्रा बैंकों में जमा से कम है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है प्रैक्टिस सेट नंबर 80 देखते हैं। दिया गया आपका भारत में बैंकिंग लोकपाल के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसमें जो कथन सही है वो है आपका बैंकिंग लोकपाल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा नियुक्त एक वरिष्ठ अधिकारी है जो ग्राहकों की शिकायतों का समाधान करता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण में निवेश को आकर्षित करने के लिए MSIPS में बदलाव की मंजूरी दी है। MSIPS का असंक्षिप्त रूप क्या है? तो ये है आपका संशोधित विशिष्ट प्रोत्साहन संपुष्टि योजना। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है मूल्य वर्धित कर वैट क्या है? तो ये जो है आपका वैट जो है एक अकेला कर जो अधिप्रभार पर्यावर्त कर आदि राज्य करों का स्थान लेता है वो वैट कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है परिमाण मूलक सुलाभ का अर्थ है। तो ये है आपका उत्पादन की इकाई लागत में कमी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है श्री वाई रेड्डी की सेवानिवृत्ति के बाद भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आपका किया गया है डॉक्टर डी सुब्बा राव। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहा हमारा 80 नंबर का प्रैक्टिस सेट भारतीय अर्थव्यवस्था से। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।